इस घर में अगर कोई भी मसला होता है ना तो सारी बात बेचारी कशमाला पे आ जाती है। जैसा कि ये सारा मसला हुआ, हसन को कहा जा रहा है कि सब कुछ तुम्हारी मंगेतर की वजह से हुआ है। उसने ही तुम्हारे दिमाग भरा है जिसकी वजह से आज हमें सारे जमाने में जलील होना पड़ा है। जिस पर वो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हर बात पर कशमाला को अंदर क्यों ले आती हो। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। जिस पर वो कहती है कि वही है जो हमारे घर की सारे हालात खराब कर रही है। हसन कहता है कि तुम्हें तो मौका चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करने का, उसको जलील करने का। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारी बहन कुछ गलत तो नहीं कह रही। हकीकत तो यही है ना, कशमाला यही चाहती थी ना कि वो तुम उसको बड़ी गाड़ी ना दो, जिसकी वजह से आज इतना मसला बन गया। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इतने मामले खराब हो रहे हैं। लेकिन हसन इस बात को कह कह के थक गया है कि मैं अपनी इस्तात से ज्यादा कैसे दे सकता हूँ। ये सब कुछ भी मैं भारी रकम अदा करूंगा, बल्कि सारी जिंदगी हो सकता है मैं इन्हीं चक्रों में पड़ा रहूं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो आज ऐसे बातें सुनाने लग गए हो जैसे हमने पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दिया। लेकिन साफ साफ बात तय है कि ये बात कशमाला को अंदर लाने वाली नहीं है। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही है कि कशमाला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो सिर्फ मेरी फेवर में ये बात कही थी। लेकिन शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही। पहले ही महरुनिसा कह कह के थक गई थी कि ये रिश्ता इस काबिल नहीं है कि इसको आगे लेके जाया जाए। इसका छूट जाना ही बेहतर है। लेकिन इस बात की समझ बिल्कुल भी उसकी माँ को नहीं आ पा रही थी। कशमाला भी असल में यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद इन लोगों ने कशमाला को ही हर चीज में आगे कर दिया। आप देखेंगे कि कशमाला अपनी बहन से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हर बात पर ये लोग मेरे ऊपर क्यों आ जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सारी बात मेरे ऊपर लाई जा रही है। आखिर ये मसला कब तक चलेगा। पड़ता मैंने काफी देर इन चीजों को बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम्हारी बहन का जब दिल चाहता है आकर मुझे कड़वी कसेली बातें सुना के ऐसे ही निकल जाती है। आखिर ये मामले कब तक चलेंगे। इन सब चीजों को तुम्हारे लिए भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे कि इस कदर गुस्से में आ चुकी है उसकी माँ हसन की, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़की अभी तो हमारे घर में शामिल ही नहीं हुई, तो इतनी बातें कर रही है। आखिर इस लड़की का क्या बनेगा जब वो हमारे घर में आ जाएगी। वो तो तुम्हें हमारे साथ बात करने तक नहीं देगी। जिस पर वो कहती है कि वो ऐसी नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। आखिर कब तक आपके दिल में ये सारी बातें रहेंगी। आप अपने दिल से कशमाला के खिलाफ बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी जीवन करने के लिए यहाँ पे आने वाली है। अरे वो तो आपका घर बसाने के लिए आने वाली है। लेकिन आपको अपनी बड़ी बेटी को समझाना होगा कि अपने रवैये पे जरा काबू रखे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जो करना है वही करना है। अब कशमाला के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं चलेगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। उसके माँ बाप हमारी वजह से इतने परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कशमाला की माँ ने ये फैसला कर लिया है कि अब अगर कोई ऊंच नीच हुई तो वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो उन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और इनके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को उन लोगों के साथ ऐसा करते हुए नहीं देख सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब कोई ना कोई बात होगी, सवाल होंगे, और सारी बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। हसन साफ साफ अपनी माँ से कह देता है कि आप जो कुछ दूसरों की बेटी के साथ कर रही है ना, यही आपके आगे आ रहा है। आप क्यों नहीं समझाती हैं ताबीन को कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। क्यों हाथ धो के कशमाला बेचारी के पीछे पड़ चुकी है। बात बेबात पर उसको जलील करना, ताने देना, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिस पर कशमाला भी काफी ज्यादा परेशान है और तबीन को कहती है कि मैंने तुम्हारी कितनी बातों को नजरअंदाज किया है, लेकिन ये बात याद रखना सिर्फ हसन की वजह से। लेकिन मैं ज्यादा देर तक इन चीजों के पीछे नहीं रह सकती हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम तो अभी से ही कशमाला के गुण गाने लगे हो। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही हसन कि आखिर तुम आगे करोगे क्या। अपनी बहन से तुम्हें अभी से इतनी नफरत हो गई है, कल कला तो तुम उसको देखोगे भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपका बिला वजह कशमाला के साथ पंगेबाजी लेना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है।
मैं आपको सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ताबिन को समझाना चाहिए। किताबें बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि कल को इसका घर कैसे बसेगा अगर ये इन्हीं सारी खेल तमाशों में लगी रही। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी बेटी के बारे में इस किस्म की बात करने वाले। आगे से वो कहता है कि जिस तरह आप दूसरों की बेटियों के बारे में बात करते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने मुझे भी वार्न कर दिया है और मुझे कह दिया है कि आज के बाद अगर कोई भी ऐसी बात हुई तो वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब ये है कि शादी तो हो ही जाएगी मेहरुनिसा की, लेकिन फिर भी जो रुकावटें इसकी जिंदगी में आ रही हैं सब कुछ इसकी माँ और इसकी बहन का किया जा रहा है और ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत हो रहा है। इस चीज का तो उसको अंदाजा हो गया है। वैसे भी कशमाला समझाती है हसन को कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे घर वालों की कोई फजूल बात नहीं सुनने वाली। ये बात तुम अपने जहन में एक अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि ये सारी बातें अब मेरे दिमाग से बाहर हो चुकी हैं, मेरे आपे से बाहर हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके ऊपर बोलना ही मेरा मकसद है। अब तुम्हें जो भी लगे बुरा या अच्छा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने काफी देर इन चीजों को बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम्हारी बहन का जब दिल चाहता है आकर मुझे कड़वी कसीली बातें सुना के ऐसे ही निकल जाती है। आखिर ये मामले कब तक चलेंगे? इन सब चीजों को तुम्हारे लिए भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे कि इस कदर गुस्से में आ चुकी है उसकी माँ हसन की और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़की अभी तो हमारे घर में शामिल ही नहीं हुई तो इतनी बातें कर रही है। आखिर इस लड़की का क्या बनेगा जब वो हमारे घर में आ जाएगी? वो तो तुम्हें हमारे साथ बात करने तक नहीं देगी। जिस पर वो कहती है कि वो ऐसी नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। आखिर कब तक आपके दिल में ये सारी बातें रहेंगी? आप अपने दिल से कशमाला के खिलाफ बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी जीरन करने के लिए यहाँ पे आने वाली है? अरे वो तो आपका घर बसाने के लिए आने वाली है। लेकिन आपको अपनी बड़ी बेटी को समझाना होगा कि अपने रवैये पे जरा काबू रखे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जो करना है वही करना है। अब कशमाला के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं चलेगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। उसके माँ बाप हमारी वजह से इतने परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कशमाला की माँ ने ये फैसला कर लिया है कि अब अगर कोई ऊंच नीच हुई तो वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो उन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और इनके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को उन लोगों के साथ ऐसा करते हुए नहीं देख सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब कोई ना कोई बात होगी, सवाल होंगे और सारी बात यहीं पे खत्म हो जाएगी।